पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा की सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह, आज से मॉनसून का सत्र शुरू हुआ, उन्होंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव पर जब उनको बोलने के लिए 3 मिनट का वक्त दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे और ज्यादा वक्त चाहिए। जब उस समय जो सदन की अध्यक्षता कर रहे थे राज्यसभा के उपसभापति कांग्रेस के नेता पीजे कुरियन, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, तो मायावती गुस्से से भर गई और बोली कि ऐसी राज्यसभा की सांसदी का क्या फायदा कि मैं अपने समाज के बारे में बात भी ना कर पाऊं। लानत है ऐसी सदस्यता पर। बाहर आकर पत्रकारों से बात की, कई इल्जाम लगाए और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस इस्तीफे की क्या वजहें हैं, क्या राजनीतिक मायने हैं, बीएसपी अब किस मोड़ पे खड़ी है, एक बार इस्तीफे की जो भाषा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कई सियासी व्याख्याएं छिपी हुई हैं। मायावती के लेटर पैड से यह इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को भेजा गया है। मायावती लिखती हैं, आज दिनांक 18/7/2017 को हमारी पार्टी बीएसपी द्वारा कार्य स्थगन की नोटिस रूल 67 के तहत दी गई थी। उसमें यह अनुरोध किया गया था कि पूरे देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और उसमें से खासकर भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शब्बीरपुर गांव जिला सहारनपुर में हुए दलित उत्पीड़न व उसकी हत्याओं के विषय पर सदन की सभी कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए। आज पूर्वाह्न 11 बजे जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई तो मैंने माननीय उपसभापति का ध्यान बीएसपी द्वारा दी गई नोटिस की ओर दिलाया और उस पर मुझे बोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इस पर माननीय उपसभापति ने कहा कि आज आपकी नोटिस पर मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं, परंतु इस पर 3 मिनट तक ही बोलिएगा। इस पर मैंने उसी वक्त कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर 3 मिनट में बात रखी जा सके। राज्यसभा की रूलिंग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह मायावती का कहना है कि राज्यसभा की रूलिंग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्थगन नोटिस पर सिर्फ 3 मिनट तक बोला जा सकता हो। उसके बाद मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। जैसे मैंने अपनी बात सदन के समक्ष रखनी शुरू की, तुरंत ही सत्ता पक्ष की ओर से उनके संसद सदस्यों के साथ मंत्रीगण भी खड़े हो गए और मुझे बोलने से रोकना शुरू कर दिया। मुझे अपनी बात कहने पर वे लगातार अवरोध उत्पन्न करने लगे। बीजेपी के संसद सदस्यों के साथ साथ उनके मंत्रीगण भी मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात न रखने देने के उद्देश्य से लगातार शोर शराबा और अवरोध उत्पन्न करते रहे। इस पर मैंने पुनः जोर देकर अनुरोध करते हुए यह भी कहा कि अगर सत्ता पक्ष अपनी बीजेपी की सरकारों में खुलेआम हो रहे दलितों के लगातार उत्पीड़न व हत्याओं के मामलों पर मैं राज्यसभा के सदन के अंदर नहीं बोल सकती, तो फिर यहां पर मेरा सदन के सदस्य के रूप में आगे बने रहने का कोई औचित्य नहीं और मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। इसके बावजूद भी माननीय उपसभापति ने मुझे इस विषय पर आगे बोलने की इजाजत नहीं दी और इस तरह मुझे मजबूर होकर सदन के अंदर इस बात को दोहराते हुए कि अगर मुझे इस सदन के अंदर मेरे अपने खुद के दलित समाज पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न पर भी अपनी पूरी बात रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है और चूंकि यहां मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूं, तो फिर मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और यह कहते हुए मैं सदन के बाहर आ गई। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ इस्तीफा देने का यह फैसला लेना पड़ रहा है। देश में सर्व समाज में से खासकर जिन गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के हित व कल्याण के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और यदि मुझे इनके हित व कल्याण की भी बात सत्ता पक्ष के लोग अर्थात बीजेपी व इनके एनडीए के लोग नहीं रखने देंगे, तो फिर मुझे ऐसी स्थिति में माननीय सदन में बिल्कुल भी रहने का औचित्य नहीं रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सन 2003 में भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी व बीजेपी की मिलीजुली सरकार में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों में बीजेपी का दखल होते हुए देखकर लगभग 15 महीने के अंदर ही अपने मुख्यमंत्री के पद से व इस संयुक्त सरकार से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसी स्थिति में अब मैंने आज दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है, जिसका मैंने आज माननीय सदन में भी ऐलान कर दिया था। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस इस्तीफे को स्वीकार करने का कष्ट करें।